आकांक्षित तालुका कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे? क्या प्रोग्राम, क्या है अगला प्रोग्राम, कैसा रहेगा? तो ये इसको हम गवर्नमेंट ने स्पेशल ब्लॉक लगभग 500 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें वो ब्लॉक्स में गवर्नमेंट की हर स्कीम को अच्छे तरीके से लागू करना है और उस ब्लॉक को विकास की ओर लेके जाना है। तो बीड डिस्ट्रिक्ट में हमारा बाड़वानी डिस्ट्रिक्ट एक फाइनल हुआ है, जिसमें ये ब्लॉक में हमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम को देखना है, इम्प्लीमेंट करना है। मैं जिस डिपार्टमेंट से आता हूँ वहाँ पे वैकल्पिक ऊर्जा से रिलेटेड कार्यक्रम देखे जाते हैं और उनका इम्प्लीमेंट होता है, विकास के लिए सारे प्रोग्राम होते हैं। तो हमारा यहाँ पर्पज आज यही है कि इस ब्लॉक में मिनिस्ट्री की वैकल्पिक ऊर्जा से रिलेटेड कितनी स्कीम कैसी चल रही हैं और कैसे हम उसको और आगे लेके जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आज ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो स्कीम है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और बायोगैस से संबंधित जो हमारी बायोगैस के प्रोग्राम्स हैं उससे रिलेटेड चर्चा की। उसमें हमने आज की क्या उन्नति है ब्लॉक में उस पर हमने डिस्कशन किया और कैसे आज से हम आगे इस नंबर्स को बढ़ाएंगे, कैसे 4-5 महीने में इसको और आगे लेके जाएंगे ताकि ये ब्लॉक पूरे ब्लॉक में टॉप में आ जाए। तो उस पर हमने चर्चा की और हर एक विषय पे और फील्ड से रिलेटेड हमने छोटे छोटे ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि एक क्लोज कोऑर्डिनेशन और फोकस तरीके से उनका कोऑर्डिनेशन हो सके और उस विषय पे, उस फील्ड में काफ़ी फोकस तरीके से काम हो सके और आगे बढ़ सके। सर्वसामान्य लोगों से थेट फायदा होगा इसका? तो सामान्य लोगों के लिए ही ये सारी स्कीम बनाई गई है। अगर हम हर इस स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है। इसमें आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको सोलर से कैसे वो बिजली को रिप्लेस करें और मुफ्त बिजली जो उस सोलर से जनरेट हो रही है उसका कैसे फ़ायदा उठाएं। ये तो फ़ायदा तो है ही है, इसके साथ उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, यानी कि वो कुछ समय बाद आपकी अगर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो 30,000 की सब्सिडी है, 60% गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है। तो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए ताकि उसकी पॉकेट से कम खर्चा है और उसको फ़ायदा ज़्यादा हो, उसी तरीके से पीएम कुसुम जहाँ पे सोलर पंप्स लगते हैं खेतों में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी का प्रोविज़न है और इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा इतना है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सोलर पंप्स की डिमांड आ रही है, सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस है और महाराष्ट्र ने और भी डिमांड मांगी है ताकि अपने किसान भाइयों को उसका फ़ायदा उठाया जा सके। बायोगैस के भी प्लांट हैं जहाँ पे किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा है। ये किसानों के लिए डबल फ़ायदे वाली ऐसी स्कीम है जहाँ पे बायोगैस से ईंधन का तो बंदोबस्त होता ही है, उससे जो मिलने वाली खाद है वो खाद किसानों के खेत के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सारी स्कीम ऐसी हैं जो सीधे किसानों और एक इंडिविजुअल घर के लिए जो है वो सबके लिए फ़ायदे वाली स्कीम है। और क्या स्कीम है सर? क्या जैसे हमारे जो नॉर्मल शेतकरी भाइयों के लिए तो है ही बायोगैस की योजना, जैसे हमने बताई है। पीएम कुसुम योजना में घर पे जो सोलर पंप की योजना जो है ये है कि दिन के टाइम पहले किसानों को दिक्कत होती, रात को खेतों में पानी भरने जाना पड़ता था। अब सौर ऊर्जा से एक ही आपकी खेतों में पानी भरने का काम सौर ऊर्जा से हो रही है। उसे डीजल वाले जो पंप पहले यूज करते थे उससे हरित ऊर्जा से अपने पंप पानी खेतों में आएगी और उससे ये फायदा होगा कि हमारे ऊर्जा तो बचेगी बचेगी और हमारे जो किसानों के वहाँ पानी की जो खपत होती है उसको भी अच्छे तरीके से हम कर सकेंगे और इसके लिए भारत सरकार सहायता देती है। इसी के लिए हमने सारे जो साथ में जो वेंडर थे उनको भी साथ में लिया था और वीडियो सर के जो गाइडेंस पे सारी चीज़ों को और आगे लेके जाने के लिए हम योजना बना रहे हैं और आगे उसको टाइम टू टाइम ये करेंगे और भी करेंगे।
पूरे अच्छे तरीके से कैसे वडवानी ब्लॉक में सारी योजनाओं को अच्छे से आगे बढ़ाई जा सके, उसको ध्यान रखें। प्लांटेशन हुआ क्योंकि बेसिकली हमने उसको तो मतलब प्लांटेशन किया है, तो उसका कंजर्वेशन कैसे हो प्रोजेक्ट है 100% डिजिटल करना हो लाइक कैमरास। हम सब पब्लिक प्लेस पे कैमरा बिठा रहे हैं, तो इसका फंड्स के लिए कहाँ से निकालें? तो अभी उसके थोड़ा वेट कर रहे हैं। बाकी सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सब मतलब टेक्निकल से करके रखे, बट फंड के लिए वेट करें कहीं हो जाए, क्योंकि उसका बजट काफी ज्यादा हो रहा है, पूरा डिजिटल करना पड़ेगा। हर एक प्लेस हर एक चौड़ा हम चाहते हैं कि पूरा डिजिटल हो, उससे कोई चोरी चकेरी नहीं होंगी, सब सेफ्टी रहेगी। तो इसमें आपका जो गांव है आदर्श विलेज, हाँ जी, तो इसमें आपने बहुत सारी चीजें करी है। एक चीज और आपको करना पड़ेगा, ग्रीन जो आपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए प्लांटेशन वगैरह कराया है, इंडस्ट्री कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का एक और हिस्सा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसी यूज करें जो फॉसिल फ्यूल से न बन गई, रिन्यूएबल एनर्जी बन गई, जिसके लिए हम लोग आए हैं जिसके बारे में बताने के लिए। तो हमने सबको बताया है अभी, जैसे सभी आपने अपने आपको बताया होगा कि 2-3 चीजें हैं जो हम एज ए इंडिविजुअल कर सकते हैं। एक तो आपको अपने घर पे सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं, इसके लिए अगर आप अपने घर पे लगाते हैं या हम लगाते हैं, कोई भी लगाता है, तो सब्सिडी है इसकी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, और उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम हो जाएगा, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी आपकी इंटायरली फ्री भी हो जाए। दूसरा है कि आपको अपने गांव में पीएम कुसुम का आपको हो सकता पता भी हो। एक तीसरा जो है इंडिविजुअल लगा सकता है, जिसके घर में कोई मवेशी वगैरह है, वो कैटल्स वगैरह है, तो वहाँ पे बायोगैस के प्लांट लगा सकते हैं। बायोगैस प्लांट लगाने से बायोगैस को इमीडिएटली यूज कर सकता है। दूसरा जो उसकी जो खाद निकलती है, वो खाद आप खेतों में यूज कर सकते हैं, आप जो प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं, वो खाद बहुत अच्छी और एग्जाम्पल के लिए एडीओ साहब भी, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएंगे आपको कि उनको भी मोठामध्ये संतोष मुंडे आहेत रेशीम शेती त्यांच्या तिथे ते बायोगॅस आहे, आम्ही तिकडे जाणार पडले ते असेच बरेचसे गाव आहेत की चेस तालुक्यामध्ये खूप असे झाले तिथे बायोगॅस प्लांट उसको नरेगा और एक रिलेशन करते हो, होलिस्टिक नरेगा रिलेशन आपका सारी चीजें कर सकते हो। जे शेतकरी इंटरेस्टेड म्हणजे काहीतरी नवीन करण्यासाठी जनावर आहेत ना, प्रत्येक गावातून 2-3 कोणीतरी आले ज्याच्याकडे जनावर संख्या जास्त आहे, त्याच्याकडे खत जास्त आहे, तिथं आपण नरेगामधून बायोगॅस देऊया, गोबर गॅस शेण जे आहे ना, समजा तुम्ही जे उकळीमध्ये शेण टाकता आणि ते तुम्ही खत म्हणून तुम्ही शेतात नेऊन टाकता, तर ते खत तुमचं डिग्रेडेबल व्हायला किंवा खत जमिनीचा पोत सुधारायसाठी तर त्याला 2 वर्ष लागतात, 2-2.5 वर्ष पोत सुधारायला लागतात। आणि ते हेच जर तुम्ही बायोगॅस मधून जर म्हणजे शेण बायोगॅस मधून जर बाहेर पडलं ना, ती स्लरी जी आहे ते स्लरी जास्तीत जास्त 30 ते 40 दिवसामध्ये जमिनीचा पोत सुधारते। तर ते हे एवढा फरक आहे त्याच्यात। पीएम सूर्यघर की योजना बना था, जिसमें सोलर पावर प्लांट लगाने से घर को सब्सिडी मिलेगी। उसमें उसी स्कीम में ग्राम पंचायत को भी फायदा है कि मान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत में अगर एक प्लांट लगता है सोलर पावर प्लांट, तो हर एक प्लांट पे 1000 रुपये ग्राम पंचायत को मिलेंगे, जो हर गाँव वाला हर इसको एक इंडिविजुअल लगा सकता है और उसके बाद तो ये डिटेल में हमारे कई सारे लोग जानकार लोग हैं, अधिकारी लोग थे, ये आपकी मदद करेंगे और आप फिर उस चीज़ को पहले खुद स्कीम के बारे में पता करें, फिर नीचे लेवल पे लोगों को अवेयर कराएं, तो इस तरीके से होगा। तो बाकी हम हैं, वीडियो सर हैं, पूरा है गाइडेंस के लिए। नाही आणि आता स्ट्रीट लाईट जे आहे ते पण तुम्ही सोलर स्ट्रीट लाईट बसवू शकता। बस